हरे कृष्णा। भाद्र पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्र मास की ये पूर्णिमा अत्यंत मंगलकारी है। सनातन धर्म में हर महीने आने वाली पूर्णिमा को महत्व दिया जाता है, लेकिन भाद्र पक्ष की पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष का आरंभ होता है, जो अश्विन अमावस्या तक चलता है। ये श्रीमद् भागवतम का आविर्भाव दिवस है। जिस तरह भगवान ने अर्जुन को भ्रम में डाला ताकि भगवद गीता का ज्ञान दिया जा सके, उसी प्रकार महाराज परीक्षित को मृत्यु का श्राप मिला ताकि सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा सुना सकें। श्रीमद् भागवतम समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। कलयुग में समस्त अशुभों से मुक्ति देने के लिए भगवान ग्रंथावतार के रूप में प्रकट हुए और वो अवतार है श्रीमद् भागवतम का। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, मुझे बार बार ये शरीर त्यागना पड़ता है और आप जन्मों जन्मांतर तक ऐसे ही रहते हैं, भला ऐसा क्यों? तब शिव जी ने कहा, क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है। तो पार्वती जी ने कहा, कृपया मुझे भी सुनाइए। तो शिव जी बोले, अच्छा बताता हूँ, किंतु ये कथा कोई और न सुने। शिव जी ने सभी को आदेश दिया। तब कैलाश पर जितने भी जीव थे वो शिव जी की इच्छा समझकर वहाँ से चले गए। अब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। हो सकता है कथा कहते कहते मैं समाधि में चला जाऊँ, इसीलिए बीच बीच में आप हुंकार, हाँ, अच्छा, ठीक है करते रहिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे आप ध्यान से सुन रही हैं और मैं कथा सुनाता रहूँगा। कथा प्रारंभ हुई। शिव जी कथा कहते गए, पार्वती जी कथा सुनती गईं और हुंकारी भरती गईं। जब शिव जी ने कथा प्रारंभ की थी तभी वहाँ एक तोते के बच्चे ने जन्म लिया और वो कथा सुन रहा था। और जब शिव जी 11वें स्कंद पर पहुँचे तो पार्वती जी सो गईं। शुक ने सोचा, अगर शिव जी हुंकारी नहीं सुनेंगे तो शिव जी चुप हो जाएंगे, इसीलिए वो शुक हुंकारी भरता गया और शिव जी कथा सुनाते गए। शिव जी कथा समाप्त ही कर रहे थे तभी पार्वती जी उठी और बोली, प्रभु, भगवान ने उद्धव को जो दिव्य ज्ञान दिया था उसके बाद क्या हुआ? शिव जी ने कहा, मैंने तो पूरी कथा सुना दी है, क्या तुम सो रही थी? पार्वती जी ने स्वीकार किया, प्रभु, गलती से मुझे नींद आ गई थी। तो शिव जी बोले, फिर ये हुंकारी इतनी देर से कौन भर रहा था? तभी उन्होंने एक छोटा सुक वहाँ देखा और लीला करने के लिए अपना त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए शिव जी पीछे पीछे दौड़े। तभी वो सुक व्यासदेव जी के घर पहुँच गया और व्यासदेव की पत्नी के मुख से होता हुआ उनके गर्भ में प्रतिष्ठित हो गया। जब व्यासदेव जी ने शिव जी से पूछा तो शिव जी ने कहा, एक तोते को मैं ढूंढ रहा हूँ उसका वध करने के लिए। व्यासदेव जी ने पूछा, उसका दोष क्या है? तब शिव जी बोले, उसने मेरी अनुमति के बिना अमर कथा सुनी है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब व्यासदेव जी ने कहा, यदि उसने अमर कथा सुन ली है तो अब तो वह अमर हो चुका, आप कैसे उसे मार सकते हैं? यह सुनते ही शिव जी मुस्कुराते हुए वापस लौट गए और वही सुखदेव गोस्वामी के रूप में जन्मे और उन्होंने परीक्षित महाराज और सभी उपस्थित साधुगणों को भागवत पुराण कहा। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को अपने घर में संजो कर रखता है, उसे पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम को अपने घर में रखने से घर में सदैव भगवान नारायण का वास रहता है। श्रीमद् भागवतम के 12 कैंटो 13 चैप्टर 13 श्लोक में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम का दान करता है तो उसे परम दिव्य गति प्राप्त होती है। आज के दिन ही परीक्षित महाराज ने 7 दिन भागवत कथा सुनने के पश्चात शरीर त्यागा था और 7 दिवसीय श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से ही उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। तो इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं और आज ही श्रीमद् भागवतम को अपने घर लाएं और अपने प्रियजनों को उपहार दें। अगर आप भी श्रीमद् भागवतम का पूरा सेट अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो इस्कॉन बरेली से संपर्क करिए। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप संपूर्ण भागवतम सेट मंथली इंस्टॉलमेंट पर भी अपने घर मंगवा सकते हैं। तो आज इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं और अपने घर श्रीमद् भागवतम यानी साक्षात भगवान कृष्ण को आमंत्रित करिए। हरे कृष्णा।